आज हम छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2023 के अंतर्गत केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत हम टॉप 75 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 और केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस को लिए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है एटीपी है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, न्यूक्लियोटाइड। एटीपी जो है वो मुख्य रूप से एक न्यूक्लियोटाइड है और इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए फॉर एडेनोसिन, ए फॉर एडेनोसिन, टी फॉर ट्राई, पी फॉर फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म है। और एटीपी जो है वो मुख्य रूप से न्यूक्लियोटाइड होता है और यह कोशिका का ऊर्जा गृह या भंडार कहलाता है। इसे ही ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। एटीपी को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। और एटीपी जो होता है वह मुख्य रूप से कार्बनिक रसायन होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। किण्वन है, तो किण्वन क्या है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण कार्बोहाइड्रेट का जब अपूर्ण ऑक्सीकरण जब होता है तो वह प्रक्रिया कहलाती है किण्वन। और किण्वन का जो खोज है वह 1797 में क्रुइक ने किया था। और इसका जो उपयोग है, किण्वन का जो उपयोग है मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा जो होने वाली रासायनिक क्रिया है, इसका उपयोग विभिन्न रूप से किया जाता है, जैसे कि दूध से दही बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और भी उपयोगी कार्य किण्वन के माध्यम से किया जाता है, जैसे खमीरीकरण है या अल्कोहल निर्माण में या एसिड परिवर्तन में इसका उपयोग किया जाता है, जो कि मुख्य कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण ऑक्सीकरण की जो क्रिया है वही किण्वन कहलाती है। अब देख लेते हैं अगला, किस कोशिका अंगक द्वारा श्वसन में भाग लिया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्रेब्स चक्र कहाँ पर होता है? तो क्रेब्स चक्र जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल है, या क्रेब्स साइकिल जो मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यह साइकिल चलता है, जिसके अंतर्गत क्रेब्स साइकिल जो है वो मुख्य रूप से एक वायवीय श्वसन की ही प्रक्रिया है। यह एक वायवीय श्वसन की प्रक्रिया है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और इसके अंतर्गत जो ग्लूकोज जो होता है उसका पायरुविक अम्ल में ऑक्सीकरण होता है और क्रेब्स साइकिल के माध्यम से साइट्रिक अम्ल जो है वो निर्मित होता है। क्रेब्स साइकिल के साइट्रिक अम्ल जो है वो निर्मित होता है, जो कि वायवीय श्वसन का दूसरा अवस्था होता है। अब है अगला, जब यीस्ट ग्लूकोज का किण्वन करती है तो उत्पाद उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, एथेनॉल तथा CO2 उत्पन्न होती है। फिर है, जीव जो O2 की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है वह है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सैक्रोमाइसिस जो जीव होते हैं वे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब है अगला, साइनाइड प्रतिरोध चक्र कहलाता है, तो यह कहलाता है हमारा ऑप्शन ए, अनाक्सी श्वसन। अब है अगला, लैक्टिक अम्ल से अल्कोहल में बदलने की क्रिया कहलाती है, तो यह कहलाती है किण्वन की प्रक्रिया। अब है अगला, किण्वन का अवायवीय उत्पाद है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल और वह समान यौगिक। किण्वन जो है वो मुख्य रूप से अवायवीय उत्पाद है, जिसका मुख्य रूप से पूरी तरीके से जब अवायवीय प्रक्रिया है, मतलब यह जो प्रक्रिया है वो अर्ध प्रक्रिया है या पूरी नहीं हो पाने वाली प्रक्रिया है
जो कि किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है, जिसके माध्यम से जो उत्पाद बनना है वह नहीं बन पाता और उसकी जगह पे कोई दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ अलग उत्पाद निर्मित हो जाता है। अब है अगला, वह क्रिया जिसमें वायुमंडलीय O2 के द्वारा ऑक्सीश्वसन का संदमन होता है कहलाता है, तो यह कहलाता है पाश्चर प्रभाव। अब है अगला, ग्लाइकोलिसिस से क्या असत्य है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए CO2 H2O अंतिम उत्पाद होता है, यह जो कथन है वह असत्य है। वह अगला, प्याज में भूमिगत फूला हुआ खाने योग्य भाग होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी शकलकंद। अब है अगला, वायवीय पौधों में भोजन संग्रहित होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फूले हुए तने के अंदर। अब है अगला, तना अत्यधिक बड़ा होता है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी घनकंद में। अब है अगला, आलू का खाने योग्य भाग है, तो उसका खाने योग्य भाग होता है कलिका। अब है अगला, जो तना हरा एवं पत्ती जैसा होता है कहलाता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी पर्णकाय स्तंभ। अब है अगला, निम्न में से कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी आम और अदरक। अब है अगला, केले का पौधा विकसित होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी अंतः भूस्तरी से। अब है अगला, आलू की कायिक वृद्धि होती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी स्तंभ कंद द्वारा। है अगला, नाल चोली अनुपर्ण पहचान है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी पॉलीगोनेसी कुल का। फिर है अगला प्रश्न, एक ATP उत्पन्न करता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए 8 kcal मतलब 8 किलो कैलोरी। अब है अगला प्रश्न, प्रेरण भट्टियों में उपयोग होने वाली धारा है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए भंवर धारा। अब है अगला, दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करने पर वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं क्योंकि, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी उनके बीच चुंबकीय बल लगता है, इस कारण वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब है अगला, ब्रह्मांड कितने अवयवों से मिलकर बना है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी 4 अवयवों से मिलकर बना है। फिर है अगला, दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष। अब है अगला, सौर परिवार का मुखिया है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी सूर्य। अब है अगला प्रश्न, पृथ्वी की सबसे बाह्य परत को कहते हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी भूपरपट्टी। पृथ्वी की जो बाहरी परत होती है उसे भूपरपट्टी कहा जाता है। अब है अगला प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष तुल्य होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए 9.5 × 10⁻15 मीटर। अब है अगला, आदि तारा का तापमान होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए 173 अंश सेल्सियस। अब है अगला प्रश्न, सूर्य का परिक्रमण काल होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी 25 दिन का। अब है अगला, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह जिसकी संख्या 30 है वह है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए शनि। अब है अगला, सौर परिवारों में ग्रहों की कुल संख्या है, तो इसका सही आंसर है 8। फिर है पुच्छ धूमकेतु का आवर्त काल है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए 76 वर्ष। अब है अगला प्रश्न, वह ग्रह जो पृथ्वी की जुड़वा बहन है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी मंगल। अब है अगला प्रश्न, किस देश में परम नाम से सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी भारत में। अब है अगला प्रश्न, कंप्यूटर मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3 प्रकार की। अब है अगला, प्रथम पूर्वज 1942 से 1955 ईस्वी के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो ये है ऑप्शन ए ENIAC। अब है अगला, एक शक्तिशाली कंप्यूटर जो दूसरे अन्य कंप्यूटर को सर्विस प्रदान करता है वह है, तो इसका सही आंसर है सर्वर। अब है अगला, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो वो कहा जाता है CPU को। अब है अगला, कंप्यूटर का वह पार्ट्स जिसकी मदद से लेखन किया जाता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी कीबोर्ड। अब है अगला प्रश्न, कंप्यूटर का इतिहास लगभग कितने वर्ष पुराना है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी 500 वर्ष। अब है अगला, लेज़र किरणों का उपयोग दूरी मापने में किया जाता है क्योंकि, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये उच्च कोटि के समांतर किरणें होती हैं। अब है अगला, लेसर विकिरण का उपयोग शल्य क्रिया में किया जाता है क्योंकि, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी इन्हें तीक्ष्ण फोकस कर सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अब है अगला, अति मॉड्यूलित तरंग की मॉड्यूलर गहराई होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी।
अब है अगला, निम्न में से कौन सी एफएम का एएम की तुलना में हानि को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अधिक बैंड चौड़ाई की आवश्यकता। अब है अगला, निवेशी सिग्नल रहित एफएम प्रेषित की आवृत्ति को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सनांती आवृत्ति। अब है अगला प्रश्न, प्रकाश की कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, न्यूटन ने। अब है अगला, व्यतिकरण की घटना आधारित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, अध्यारोपण के सिद्धांत पर। अब है अगला प्रश्न, यंग के प्रयोग से सिद्ध होता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, प्रकाश में तरंगे होती हैं, यह सिद्ध होता है यंग के प्रयोग से। अब है अगला, व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप में हमें दिखाई देता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, समान चौड़ाई की फ्रिंजें। अब है अगला, हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार माध्यम ईथर की प्रत्यास्थता व घनत्व होती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अधिक व कम। अब है अगला, एक इंजन खड़े हुए स्थिर पर्यवेक्षक के समीप सीटी बजाते हुए आती है, तो पर्यवेक्षक को क्या महसूस होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, तीव्रता अधिक। अब है अगला प्रश्न, प्रकाश के दो स्रोतों कला संबंध कहलाते हैं यदि इनके द्वारा उत्पन्न तरंगों? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, उत्पन्न तरंगों की तरंग दैर्घ्य समान हो एवं कलांतर नियत हो, तब ये दो स्रोतों की कला संबद्ध कहलाती है। अब है अगला, एक तारा 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश उत्पन्न कर रहा है एवं पृथ्वी से दूर जा रहा है। डॉपलर प्रभाव के कारण तरंग दैर्घ्य में 0.1 एंगस्ट्रॉम की विस्थापना पाया गया। दूर जाते हुए तारे का वेग होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब है अगला, यंग के स्टील प्रयोग में सोडियम लैंप द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश को एक वर्णी नीले प्रकाश में बदल दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कम हो जाएगा फ्रिंज चौड़ाई। अब है अगला, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, वायु में। अब है अगला, साबुन का एक बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, व्यतिकरण। अब है अगला प्रश्न, प्रकाश के दो कला संबद्ध स्रोत विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं जबकि उनके मध्य कलांतर होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, पाई। अब है अगला प्रश्न, नियत ताप पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब है अगला प्रश्न, ठोस में कौन सी तरंग उत्पन्न की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, मतलब ठोस में अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरंगों को उत्पन्न किया जा सकता है। अब है अगला प्रश्न, एक कण ध्वनि की चाल से अधिक चाल से गतिमान है, तब वह किस चाल से गतिमान कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, प्रघाती चाल से। अब है अगला, ध्वनि का अधिकतम वेग होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, स्टील में। अब है अगला, स्थायी चुंबक बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, इस्पात का। अब है अगला प्रश्न, किसी चुंबकीय पदार्थ में से किसी चुंबकीय प्रभाव से चुंबकत्व उत्पन्न होने की घटना को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, चुंबकीय प्रेरण। अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय प्रभाव से चुंबकीय गुण नहीं है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। अब है अगला, पृथ्वी के चुंबकीय व उत्तरी ध्रुव होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, भौगोलिक दक्षिण के पास। अब है अगला, अचुंबकीय पदार्थ है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, इस्पात। अब है अगला, किसी धारावाही परिनलिका को एक ओर से देखने से यदि उसमें धारा की दिशा वामावर्त हो तो वह सिरा होगा? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, उत्तरी ध्रुव में। अब है अगला, किसी स्थान पर भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, भौगोलिक अक्ष। अब है अगला, स्थायी चुंबक का चुंबकीय गुण नष्ट किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, गर्म करने के द्वारा।